यूपी के हाथरस में मायावती एक रैली को संबोधित कर रही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक बना रहा है और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वही दूसरी तरफ सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसको भी लेकर मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अब इसका शिवपाल यादव बहन के कहने के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश बहन के कहने के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों कहने इस चुनाव में अंदर एक दूसरे के कहने के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बढ़कर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को भी पहुँच सकता है। इसलिए अपने होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के इनकी सुरक्षा के साथ साथ इनके विकास के उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है, जिसका अपना बेस वोट पूरी तरह से एकजुट व मजबूत भी है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है और इनका ये वोट सपा की तरह दो खेमों में बढ़कर इधर उधर कहीं भी जाने वाला नहीं है। और हमारे इस वोट में बीएसपी का जो बेस वोट है और यदि इस वोट में तो अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर यहाँ बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुँच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से उनका खास चुनावी वायदा ये था, इनका जो मुख्य चुनावी वायदा ये था कि केंद्र में जब बीजेपी पावर में आ जाएगी तो केंद्र में बीजेपी के पावर में आते ही 100 दिनों के अंदर तो अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है उसको 100 दिनों के अंदर वापिस लाकर फिर पूरे देश में प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब